आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना इल्तुतमिश को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इल्तुतमिश का अर्थ होता है गुलामों का गुलाम, दास का दामाद, साम्राज्य का रक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साम्राज्य का रक्षक। ऐबक ने इल्तुतमिश को दास के रूप में कहाँ से खरीदा था? बंगाल के युद्ध से, गुजरात के युद्ध से, दक्षिण अभियान के दौरान, अनिलवाड़ के युद्ध से। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा पढ़ा है तो आप इसका आंसर सही दे देंगे, अनिलवाड़ के युद्ध से। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? भटिंडा, सिंध, बदायूं, मुल्तान। तो इसका सही उत्तर है बदायूं। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच व कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपरों में आता है। कुबाचा और यल्दौज 1212 ईस्वी, इल्तुतमिश और कुबाचा 1215 ईस्वी, यल्दौज और इल्तुतमिश 1212 ईस्वी, इल्तुतमिश और यल्दौज 1216 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश और यल्दौज 1216 ईस्वी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब विजय हासिल की? 1231 से 1232 ईस्वी, 1230 से 1231 ईस्वी, 1233 से 1234 ईस्वी, 1235 से 1236 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1231 से 1232। इल्तुतमिश ने कहाँ से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर दिल्ली लाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। उज्जैन, मालवा, दाहोद, विदिशा। इल्तुतमिश ने कहाँ से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर दिल्ली लाया था? तो इसका आंसर उज्जैन है। किस खलीफा ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया? खलीफा मंसूर, खलीफा उमर, खलीफा अली, खलीफा अल मुनतशिर बिल्लाह। तो इसका सही उत्तर है खलीफा अल मुनतशिर बिल्लाह। खलीफा मंसूर के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएं, खलीफा मंसूर किसके समय कालीन थे? खलीफा ने इल्तुतमिश को किस उपाधि से नवाजा था? सुल्तान ए आज़म, नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो खलीफा ने इल्तुतमिश को ये दोनों उपाधियों से नवाजा गया था। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में कई बार आया ये क्वेश्चन। मोहम्मद हुसैन, आरपी चौहान, आरपी त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका आरपी त्रिपाठी। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में इनमें से क्या क्या कार्य करवाए? न्याय का घंटा, तुर्कान चहलगानी, इक्तदारी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे कार्य इल्तुतमिश के समय हुए थे। इसमें ऑप्शन आएगा ये सभी, इसको काट के आप यहाँ लिख दीजिए ये सभी। अच्छा, आप लोग इस क्वेश्चन का एक आंसर और दीजिए मुझे कि न्याय का घंटा तो इल्तुतमिश ने लगवाया, न्याय की जंजीर किसके शासनकाल में लगाई गई थी? तो आप ये कमेंट में मुझे बताएंगे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, ऐबक, गौरी, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। चंगेज खान का मूल नाम था खासुल खान, एशुगई, तैमूचिन, इनमें से कोई नहीं। तो चंगेज खान का मूल नाम था तैमूचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। एवाज, अली मर्दान, मलिक जानी, नसीरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर है मलिक जानी।
मकबरा निर्माण शैली का पिता किसे कहा जाता है? कुबाचा, ऐबक, इल्तुतमिश, गौरी। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। तुर्कों द्वारा बनाया गया भारत में प्रथम मकबरा कौन सा है? नसीरुद्दीन महमूद, सुल्तान गरी का मकबरा, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। चूँकि नसीरुद्दीन महमूद और सुल्तान गरी का मकबरा एक ही मकबरा है जिसको अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है ये दोनों। आरम शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर किसने अधिकार किया? इल्तुतमिश, बैराम शाह, तैमूरचिन, गजनबी। तो इसका सही आंसर है बैराम शाह। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? गुजरात, मालवा, आगरा, नागौर। तो इसका सही उत्तर है नागौर, नागौर राजस्थान। अतारकिन के दरवाजे के डिज़ाइन से देखते हुए बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, इसी को देखकर। इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया, तब ग्वालियर का शासक कौन था? राजा करण सिंह, राजा जय सिंह, राजा तीर्थ सिंह, राजा मंगलदेव। तो इसका सही आंसर है राजा मंगलदेव। राजा मंगलदेव 1231 ईस्वी में ग्वालियर पर शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश ने अपना अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान, बामियान, अरब, सिंध। तो इसका सही आंसर है बामियान। बामियान अफ़गानिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर बुद्धों की काफ़ी मूर्तियाँ हैं, जिसको 2003 में जापान ने अभी पुनर्गठन करके उस पर काम कर रहे हैं अभी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आया है। 1235 ईस्वी, 1236 ईस्वी, 1237 ईस्वी, 1238 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1236 ईस्वी। किसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था? गौरी, बलबन, इल्तुतमिश, आराम शाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी यूपीपीसीएस में आया है, वनडे एग्ज़ाम में भी कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया गया? किस शासक ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया था? गौरी, बलबन, इल्तुतमिश, आराम शाह। तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को अपना अगला उत्तराधिकारी पहले से ही घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश किस वंश का था? शमशी, गुलाम, मामलूक, इलबरी तुर्क। तो इल्तुतमिश इलबरी तुर्क का एक गुलाम था। इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को किस नाम से जानते हैं? टंका, जीतल, रुपए, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप इसका आंसर सही दे देंगे। इसका आंसर है टंका। 1221 ईस्वी में मंगोल किसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचे थे? चंगेज खां, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन मंगबरनी, इनमें से कोई नहीं। चूँकि इसका आंसर सही है जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी। चूँकि इल्तुतमिश ने सहायता नहीं की थी, इस वजह से मंगोलों का आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है? न्याय व्यवस्था के संदर्भ में उसके महल के समक्ष बने संगमरमर के 2 शेरों के गले में घंटियां लटकाए जाने का उल्लेख है। डॉक्टर हबीबुल्लाह, आर.पी. चौहान, इब्न बतूता, हसन निज़ामी। तो इसका सही उत्तर है हसन निज़ामी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह, अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, लगभग 38 आक्रमण हुए थे मंगोलों के। किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कराया था? ये ग्वालियर की विजय थी, जिसके बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री का नाम सिक्कों पर अंकित कराया था।
ग्वालियर की विजय, मालवा की विजय, गुजरात की विजय, बामियान की विजय। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर की विजय। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थापित है? दिल्ली, लाहौर, गजनबी, सिंध। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली।